वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मेरा बाई सेल इंडिकेटर के बारे में डिटेल्स में बताने वाला हूँ। ये जो इंडिकेटर है इसका सेटिंग्स में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, ये इंडिकेटर आपको कैसे मिलेगा और ये इंडिकेटर के साथ आप ट्रेड कैसे ले सकते हो, हर एक चीज़ क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। पहले आपको बता देना ज़रूरी है दो बात। पहला, ये इंडिकेटर फ्री नहीं है, अगर आपको चाहिए तो सब्सक्रिप्शन में आपको लेना पड़ेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस चैनल में जाइएगा, आपको डिटेल्स अबाउट सब्सक्रिप्शन पता चल जाएगा। और दूसरा पॉइंट, ये इंडिकेटर मैं खुद ट्रेड लेता हूँ सिर्फ निफ्टी ऑप्शन में, और मुझे 70 to 80% एक्यूरेसी मिला है। अगर आपको मोर देन 80% या 90% एक्यूरेसी चाहिए तो ये इंडिकेटर उनमें से नहीं है, उतना एक्यूरेसी ये नहीं दे सकता। तो फिर भी अगर आपको चाहिए या तो आपको टेस्ट करना है कैसे ये काम करता है, तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, एक दो दिन के लिए मैं डेमो दे दूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ले सकते हो। तो देख लेते हैं इस इंडिकेटर में का फीचर्स, मतलब इसमें क्या क्या चीज़ मिलता है। आपको दिख रहा है यहाँ पर सेल सिग्नल आया है और यहाँ पर एक बाई सिग्नल आया है। तो इसमें सिग्नल आएगा और सिग्नल के साथ आपको लेबल दिया जाएगा, मतलब ये आपका एंट्री प्राइस है, ये टारगेट 1, ये टारगेट 2 एंड ये टारगेट 3। तो हर एक ट्रेड का आपको 3 टारगेट दिया रहेगा और एक स्टॉप लॉस दिया रहेगा। और यहाँ पर एक छोटा सा टेबल है, ये टेबल क्या है मैं बताने वाला हूँ। तो लेट मी गो टू द सेटिंग्स। पहले आपको दिख रहा है यहाँ पर ट्रेड सेटअप। ये जो सेटअप है फर्स्ट ग्रुप में, ये सब कुछ ये सिग्नल से रिलेटेड है। तो फर्स्ट जो बटन है इसको अगर अनचेक कर देंगे तो सब कुछ गायब हो जाएगा, मतलब आपका चार्ट क्लीन हो जाएगा। और इसको ले लेता हूँ। और यहाँ पर देखिएगा सेटअप 1 एंड सेटअप 2 दो ऑप्शन है। ये सेटअप 1 और सेटअप 2, मतलब सेटअप 1 से कुछ सिग्नल आता है, सेटअप 2 से अलग तरह का सिग्नल आता है। तो मैं निफ्टी के लिए या बैंक निफ्टी के लिए सेटअप 1 को यूज़ करता हूँ, तो इसमें इंडेक्स में काफ़ी अच्छा रिटर्न मुझे मिला है। और सेटअप 2 मैंने देखा स्टॉक में अच्छा काम करता है। और उसके बाद ये बफर। बफर मतलब आपका जो ट्रेड है वो ट्रेड कंफर्म, मतलब ये एक ब्रेकआउट ट्रेड है। सपोज यहाँ पर आपको लेवल कुछ मिला है एंट्री प्राइस, उसमें अगर थोड़ा सा बफर ऐड कर देंगे, मतलब ये सेल के लिए ये जो एंट्री प्राइस है अगर मैं बफर इंक्रीज करूँगा तो एंट्री प्राइस थोड़ा नीचे आ जाएगा और बाई के लिए थोड़ा ऊपर आ जाएगा। मतलब जहाँ पर बाई हो रहा था उससे थोड़ा ऊपर अगर वो प्राइस क्रॉस करेगा तो आपको बाई मिलेगा। तो ये अच्छा होता है ब्रेकआउट के लिए। तो बफर मैंने 0.02 यूज़ करता हूँ, इसको आप जीरो भी कर सकते हो। ये जीरो करने से एंट्री प्राइस थोड़ा ऊपर आ जाएगा। ये देखिए, तो ये जो सिग्नल था ये आपको इधर ही सेल सिग्नल मिल गया होता और यहाँ पर स्टॉप लॉस हो गया होता। तो इसको थोड़ा सा अगर आप बफर यूज़ करेंगे तो आपका जो एंट्री होगा वो कंफर्म होगा। तो यहाँ पर आपका सेल दिया था और ये टारगेट आपको मिल गया। और उसके बाद देखिए दो ऑप्शन है, लास्ट ट्रेड एंड ऑल ट्रेड। लास्ट ट्रेड मतलब ये जो लास्ट ट्रेड है इसका ही सिर्फ आपको लेवल यहाँ पर दिखाएगा। और अगर ऑल ट्रेड कर देंगे तो आपको सब जो जितने भी ट्रेड आपको मिला है सबका लेवल आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर ये जो ट्रेड था एंट्री प्राइस यहाँ पर था और ये टारगेट भी नहीं हुआ, स्टॉप लॉस भी नहीं हुआ, बहुत नज़दीक गया था मगर ये नहीं हुआ है। उसके बाद फिर से आपको सेल सिग्नल मिल गया। और यहाँ पर देखिए एक बाई सिग्नल आया था, ये उसका एंट्री प्राइस था, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट एंड थर्ड टारगेट। तो इस हिसाब से अगर आपको चार्ट क्लीन करना है या तो बैक टेस्ट करना है तो ऑल ट्रेड का ऑप्शन मैंने दे दिया, तो इसको लास्ट ट्रेड रहने दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है टेबल का, चेक या अनचेक। तो इसको अगर अनचेक कर देंगे तो ये टेबल है ये गायब हो जाएगा और इसको रहने दीजिए। और ये जो ऑप्शन है टेबल का पोजीशन कहाँ होना चाहिए, अगर आपको ऊपर चाहिए तो टॉप राइट कर दीजिएगा, ये मिडिल राइट है। और यहाँ पर साइज, ये साइज़ अगर आपको छोटा लग रहा है तो थोड़ा बड़ा कर दीजिए, नॉर्मल कर दीजिए तो आपको बड़ा दिखेगा। ये आ गया। अभी ये जो ऑप्शन है इसको अगर अनचेक कर देंगे तो ये बाजू में जो बैंक निफ्टी का ऑप्शन है ये हट जाएगा। चार्ट के ऊपर जो स्टॉक है उसका ही मल्टी टाइम फ्रेम में सिग्नल दिखाएगा।
अगर आपको किसी के साथ कंपेयर करना है, अगर आपने निफ्टी में ट्रेड लेते हो तो बैंक निफ्टी का पता होना चाहिए बैंक निफ्टी में कैसा ट्रेंड चल रहा है, तो ये कंफर्म कर देगा। देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी में 3 मिनट में न्यूट्रल है, 5 मिनट में ये निफ्टी में सेल दिया हुआ है, मगर बैंक निफ्टी में आपको बाई दे रहा है। तो ये जो सेल है ये ज़्यादातर मतलब ये अच्छे से काम नहीं करेगा, क्योंकि दो उल्टा है सिग्नल, और निफ्टी और बैंक निफ्टी में काफ़ी स्टॉक सेम है, मतलब ज़्यादा वेटेज वाला स्टॉक सेम है। तो जब भी ये दो सिग्नल मैच हो जाए, अगर आप 5 मिनट में ट्रेड लेता हो तो 5 मिनट में ये अगर रेड है तो ये भी रेड होना चाहिए, और ऊपर का दो एटलीस्ट 2 अगर सेम सिग्नल है तो वो ट्रेड बढ़िया होगा। और यहाँ पर टाइम फ्रेम का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर 3 मिनट को आप कोई भी चेंज कर सकते हो, 5 मिनट या 1 मिनट कुछ भी। यहाँ पर 8 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 टाइम फ्रेम। यहाँ पर आप सेकंड में भी कर सकते हो अगर आपके पास कोई सब्सक्रिप्शन प्लान है ट्रेडिंग व्यू का। तो ये था इंडिकेटर के बारे में, और ये जो फीचर्स है ये कंपैरिजन है। आपके पास अगर कोई और इंडिकेटर भी है तो उसमें भी ऐसा ही कीजिए, तो आपका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा मिलेगा। सपोज़ आप कोई स्टॉक में ट्रेड करते हो, सपोज़ ये आईटीसी में ट्रेड करते हो या टीसीएस में ट्रेड करते हो, तो टीसीएस को आप निफ्टी से भी कंपेयर कर सकते हो, या तो अगर आप एसबीआईएन का शेयर देख रहे हो तो एसबीआई बैंकिंग सेक्टर में आता है, तो बैंक निफ्टी के साथ आप कंपेयर कर लीजिए, तो आपके लिए ये अच्छा होगा, जो भी सिग्नल आएगा वो फिल्टर हो जाएगा। और एक चीज़ बताना है, यहाँ पर देखिए, अगर आपने कंपैरिजन अगर नहीं कर रहे हो आप, तो एक चीज़ और देखना है। सपोज़ आप 5 मिनट में इंटरडे में ट्रेड लेता हो, अगर आप 5 मिनट में इंटरडे में ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पर जब भी आपको सेल सिग्नल आ गया तो यहाँ पर दिख रहा है आपको 5 मिनट में सेल है, तो 15 मिनट और 30 मिनट में भी सेल आना चाहिए। और बहुत अच्छा होगा अगर लॉन्ग टाइम फ्रेम, मतलब 1 घंटा में अगर ट्रेंड बेयरिश है और 30 मिनट में भी बेयरिश है, तो 5 मिनट का जो सिग्नल है वो बढ़िया काम करेगा। अगर 5 मिनट में आपका बेयरिश सिग्नल है और लॉन्ग टाइम फ्रेम जैसे कि 1 घंटा और 30 मिनट में आपका बुलिश दिखा रहा है, तो उसमें ट्रेड मत लीजिए। अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी में सेम सिग्नल दिखा रहा है फिर भी आप मत लीजिए, क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड दिखाएगा, अगर बड़ा टाइम फ्रेम में भी वो ट्रेंड है तो ये कंफर्म हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपका जितने भी हर एक सिग्नल तो काम नहीं करेगा। यहाँ पर देखिए जो बाई है ये में भी अच्छा काम नहीं किया है, यहाँ पर स्टॉप लॉस हो गया शायद। तो ये जो ट्रेड था में भी वहाँ पर कुछ उल्टा पुल्टा सिग्नल था। तो ये इस छोटा छोटा चीज़ को अगर आप देखेंगे तो आपके पास जितने भी फॉल्स सिग्नल आएगा वो आप फिल्टर आउट कर सकते हो। तो उसके बाद देख लेते हैं क्या क्या एक्स्ट्रा है। तो ये था मेरा जो सिग्नल है उसके बारे में, तो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, इसको भी ऑफ कर देता हूँ, तो चार्ट क्लीन हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर आपको वी ऑफ का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो डेली वी ऑफ वाइट कलर का आ जाएगा यहाँ पर, और वीकली अगर वी ऑफ आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, और मंथली चाहिए तो आप ले सकते हो। ये एडिशनल है, अगर चाहिए तो आप ऑन कर सकते हो, नहीं तो नहीं, छोड़ दीजिए। इसको अनचेक कर देता हूँ तो पूरा का पूरा वी ऑफ गायब हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 मूविंग एवरेज दिया हुआ है। तो यहाँ पर मूविंग एवरेज को आप कोई भी मोड सिलेक्ट कर सकते हो, एस एम ए, ई एम ए, एच एम ए, कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, जितने भी पॉसिबिलिटी है मैंने डाल दिया। और यहाँ पर सोर्स आप कोई भी डाल सकते हो, यहाँ पर लेंथ कुछ भी आप ले सकते हो, और ये फीचर्स है और ये मुझे अच्छा लगा इसीलिए मैंने डाला। तो कोई भी मल्टी टाइम फ्रेम में अगर आपको मूविंग एवरेज यूज़ करना है, सपोज़ आपको 21 EMA चाहिए और आपका चार्ट टाइम फ्रेम है 5 मिनट, आपको चाहिए 1 घंटा, 1 घंटा का 21 EMA चाहिए, तो वो अगर आप सेट कर देंगे तो ये हो गया। तो इसके लिए मैंने ये ऑप्शन भी रखा है, तो इसको मैं अनचेक कर देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा आपको 3 मूविंग एवरेज का ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद बोलिंजर बैंड, तो इसमें देखिए बोलिंजर बैंड का पहले आपका लेंथ, सोर्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, और यहाँ पर 2 कलर दिया है।
ये दो कलर का क्या मतलब है वो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर कुछ कुछ जगह में ये कलर है और उसके बाद पिंक हो गया, तो उसका मतलब क्या है, जब भी ये कलर आएगा तो मतलब नॉर्मल है। पिंक आ गया मतलब ये स्क्वीज में है। स्क्वीज मतलब इसका डेफिनेशन क्लियर है, आप गूगल कर लीजिए आपको पता चल जाएगा। जब भी बोलिंजर बैंड के अंदर, बोलिंजर बैंड जब भी केल्डर चैनल के अंदर घुस गया तो वहाँ पर वो स्क्वीज बन जाता है, मतलब वहाँ पर रेंज बाउंड मार्केट होगा। जब स्क्वीज ब्रेकआउट होगा तो आपको बड़ा मूव दिख सकता है। तो एक बार देखिए यहाँ पर, यहाँ पर देखिए ये रेड था, पिंक था, तो उसके बाद ये स्क्वीज हट गया तो मार्केट देखिए गिर गया। उसके बाद यहाँ पर छोटा सा एक स्क्वीज था, उसके बाद जब भी ब्रेकआउट लिया बहुत अच्छा मूव किया। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है। ये आपको टीटीएम स्क्वीज का जो इंडिकेटर है वो फ्री में अवेलेबल हो जाएगा ट्रेडिंग व्यू में। उस इंडिकेटर से ही ये बनाया है मैंने। तो वो इंडिकेटर का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप यूज़ कर सकते हो, ये एडिशनल है। और उसके बाद देख लेते हैं और कुछ फीचर्स है क्या। यहाँ पर देखिए सुपर ट्रेंड, सुपर ट्रेंड 10, 3 एंड चार्ट। यहाँ पर भी आपको चार्ट का ऑप्शन मिल रहा है, मतलब अगर आप 5 मिनट में हो, अगर आपको लॉन्ग टाइम फ्रेम में सुपर ट्रेंड चाहिए, सपोज 1 घंटा का ट्रेंड आपको पता करना है, तो आप इसको चेंज कर दीजिए तो 1 घंटा का सुपर ट्रेंड इसके ऊपर फिट हो जाएगा। उसके बाद देखिए हाफ ट्रेंड, ये हाफ ट्रेंड एक इंडिकेटर है। तो इसको अगर ट्रेडिंग व्यू में आप सर्च करेंगे तो आपको हाफ ट्रेंड मिल जाएगा। हाफ ट्रेंड का इनपुट में एक ही पैरामीटर रहता है, लेंथ। और इसको भी मैं मल्टी टाइम फ्रेम बना दिया, मतलब आपको जो भी टाइम फ्रेम चाहिए उस टाइम फ्रेम का हाफ ट्रेंड आप इधर से यूज़ कर सकते हो। तो ये सब फीचर्स हैं इसके अंदर बस। और उसके साथ ये जो इंडिकेटर अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसके साथ और एक इंडिकेटर आपको मिलेगा। तो वो इंडिकेटर आपको कैसे मिलेगा वो दिखा देता हूँ। तो इस इंडिकेटर में क्लिक कर दीजिएगा, देखिएगा यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट। नॉर्मली ये आपको नहीं दिखेगा। अगर आपने किसी के पास से कोई इंडिकेटर लिया है सब्सक्रिप्शन में तो ये बटन आ जाता है। तो इसमें क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ इंडिकेटर्स आपको शो हो जाएगा। जितने भी इंडिकेटर आपको सब्सक्रिप्शन में आपने लिया है वो सब कुछ यहाँ पर दिख जाएगा। तो देखिए ये बाइसेल वर्सन 3 था ये जो इंडिकेटर था, और उसके बाद एक बाइसेल स्क्रीनर, मतलब ये जो इंडिकेटर है उसका ही एक स्क्रीनर मैंने बनाया है। उसके इसके साथ ये भी आपको मिल जाएगा। तो इसके ऊपर अगर क्लिक कर देंगे तो वो चार्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इसको मैं बंद कर देता हूँ। देखिए ये सेम टू सेम, मतलब इसके सेटिंग्स में जाके एक बार बता देता हूँ कुछ। इसमें भी ट्रेड सेटअप है, सेटअप 1 सेटअप 2 सब कुछ पहले जैसा ही है। और इसके अंदर एक टेबल दिया हुआ है, इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक रखा है, आपने आपको चेक कर देना है। तो आपको जो स्किनर है वो स्किनर का टेबल आपको मिल जाएगा यहाँ पर, देखिए। और फर्स्ट ऑप्शन जो है लास्ट सिग्नल लास्ट कैंडल, मतलब ये जो लास्ट कैंडल है, लास्ट कैंडल में किसी स्टॉक में अगर बाई आ रहा है या तो सेल आ रहा है, सब कुछ आपको दिख जाएगा। तो देखिए लास्ट कैंडल में मैंने कर दिया तो फेडरल बैंक, तो लेट मी ओपन फेडरल बैंक का चार्ट में ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए ये लास्ट कैंडल में क्या आपको बता रहा है। ये जो फीचर्स है ये बहुत ही ज़्यादा काम का है, क्योंकि देखिए ये इंडिकेटर में अभी तक आपको सिग्नल नहीं दिया, मगर ये बता रहा है सेल बिलो दिस लेवल। मतलब ये लेवल अगर तोड़ेगा नेक्स्ट कैंडल में तो यहाँ पर सेल आएगा। तो आपको टाइम मिल रहा है, मतलब कहाँ पर आपको एंट्री लेना है वो पहले से ही आपको पता चल रहा है। ये मे बी 2-3 कैंडल से भी हो सकता है, नेक्स्ट कैंडल अगर नहीं तोड़ा तो आपको ये मिलता रहेगा। तो ये मतलब ये ट्रेड होने वाला है, अभी तक नहीं आया। और उसके बाद इन्फी में देख लीजिए, इन्फी में भी बाई अबव दिस लेवल,
अगर इस लेवल के ऊपर गया तो आपका एंट्री होगा। उसके बाद देखिए आईटीसी। आईटीसी में भी सेम है। उसके बाद मारुति। इसका भी सेम है। तो यहाँ पर पता चल रहा है, यहाँ पर जो कलर दिया है फेडरल बैंक रेड है, मतलब ये सेल सिग्नल आने वाला है। इनफी ग्रीन है तो ग्रीन आने वाला है। मे बी इसमें कोई सिग्नल भी आ सकता है इसमें। लेट मी चेक। डिविस लैब। तो इसमें भी बाय अबव ये दिखा रहा है। तो उसके बाद देख लेते हैं, इसमें और भी फीचर्स है। ये कामिंग, मतलब लास्ट कैंडल में दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। एक तो आपको अलर्ट कर रहा है तो बाई आने वाला है, या तो सेल आने वाला है, या तो एंट्री हो गया, तो वो भी यहाँ पर दिखाएगा। इसमें सब भी अभी अब मार्केट तो क्लोज है, मे बी कोई किसी ने भी बाई या सेल नहीं दिया है लास्ट कैंडल में। तो इसमें अगर कमिंग कर देंगे तो कमिंग में मतलब सिर्फ अबव बाई या बिलो सेल बिलो ये सब ही आएगा। और एक फीचर्स है इसमें, देखिएगा लास्ट सिग्नल। लास्ट सिग्नल मतलब जितने भी स्टॉक है, ये जो लिस्ट है इसमें 40 स्टॉक है। इसमें देखिएगा 40 स्टॉक है। तो ये 40 स्टॉक का स्टेटस आपको मिल जाएगा, मतलब कौन सा स्टॉक में बाई है, कौन सा स्टॉक में सेल है, कौन सा स्टॉक सेल आने वाला है, सब कुछ दिखाएगा। ये जो बाई है मतलब आईसीआईसीआई बैंक बाई में है, तो लेट मी चेक। इसका जो लास्ट ट्रेंड है ये बाई में है। देखिए इसका बाई आया था और ये फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया। और उसके बाद देखिए यहाँ पर एंट्री प्राइस तो आपको पता चल गया स्किनर टेबल से। अगर आपको पता करना है स्टॉप लॉस क्या है तो आप यहाँ पर चेक कर दीजिए। टारगेट 1, टारगेट 2 और टारगेट 3, आपको अगर सब कुछ चाहिए तो इसको चेक कर देंगे तो यहाँ पर टेबल में आ जाएगा सब कुछ। देखिए यहाँ पर हर एक का टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 एंड स्टॉप लॉस सब कुछ दिखा रहा है। और यहाँ पर एलटीपी मैंने डाल दिया। ये एलटीपी आपको पता चल जाएगा कौन सा स्टॉक का क्या प्राइस चल रहा है, वो एंट्री प्राइस से कितना कम है या कितना ज़्यादा है, ये आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर परसेंटेज, मतलब परसेंटेज चेंज काल के रेस्पेक्ट में आज कितना परसेंट ऊपर गया या नीचे गया, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर जो स्टॉक लिस्ट है, ये लिस्ट को आप चेंज कर सकते हो। कोई भी स्टॉक, मतलब अगर आपको फोरेक्स में ट्रेड कर लेना है, अगर आपको किसी और मार्केट में ट्रेड लेना है तो आप आपके हिसाब से यहाँ पर 40 स्टॉक है, वो 40 स्टॉक आप डाल सकते हो। मैंने निफ्टी में ट्रेड लेता हूँ इसीलिए मैंने निफ्टी 50 का और बैंक निफ्टी को डाल दिया यहाँ पर। तो ये था इस इंडिकेटर को कैसे आप यूज़ कर सकते हो, इसका क्या क्या फीचर्स है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज कीजिए टेलीग्राम में। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।